फिल्म की शुरुआत किसी असामान्य चीज के आश्चर्यजनक गति से पृथ्वी की ओर आने से होती है। इसी बीच जमीन पर वुल्फ नामक एक शिकारी अपने जाल की जांच करता है और उसे पता चलता है कि वह एक हिरण को मारने में कामयाब हो गया है और जल्दी से उसे ट्रक में डाल देता है। जानवर की जांच करते समय आसमान से आई एक तेज शक्तिशाली तरंग के कारण उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है। पास में ही एक अज्ञात वस्तु गिरती है जिससे धूल का एक विशाल बादल उठता है। उसका डॉग लगातार भौंकने लगता है और जिज्ञासावश वुल्फ दुर्घटना स्थल की जांच करने का फैसला करता है। डॉग कार से बाहर कूदता है और गड्ढे की ओर दौड़ता है, लेकिन जल्द ही वुल्फ को गड्ढे के अंदर से जानवर की रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी डॉग घबराकर बाहर भागता है, जबकि वुल्फ उत्सुकतावश उसके पास आता है। गड्ढे से एक भयंकर दहाड़ गूंजती है जिससे वुल्फ डर से कांप उठता है। वह अपनी बंदूक पकड़ता है और गड्ढे पर निशाना साधता है तथा दूसरी ओर भी तेज दहाड़ गहराई से गूंजती है जिससे वह पूरी तरह से हिल जाता है। बैकग्राउंड में हमें गोलियों की आवाजें सुनाई देती है और डॉग हताश होकर भागता है। अगले दिन हमारी मुलाकात रेनी नाम की एक लड़की से होती है जो एनिमल्स से बहुत प्यार करती है और अपनी छिपकली को अलविदा कह रही है जो अभी अभी मरी है। घर पर हम उसकी माँ लिंडा को पाते हैं और रेनी उसे पालतू जानवरों की दुकान पर ले जाना भूल जाने के लिए डांटती है। लिंडा की तबीयत ठीक नहीं लगती और रेनी उसे अकेला छोड़ने का फैसला करती है। उनकी बातचीत में जल्द ही रेन के सौतेले पिता चेज बीच में ही रुकावट डाल देता है, जिसे रेनी साफ तौर पर नापसंद करती है। उस आदमी के तानों से परेशान होकर वह स्कूल जल्दी जाने का फैसला करती है। बाहर चेज की कार देखकर वह उसे खरोंच कर बदला लेने की योजना बनाती है। स्कूल में रेनी को वहाँ का माहौल पसंद नहीं आता और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। छुट्टी के दौरान उसका एकमात्र साथी पॉल नाम का एक लड़का है जिसे भी जानवर पसंद है और वह उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क करने से बचती है। वापस जाते समय वह अपनी माँ का इंतजार करती है जो लेट हो चुकी है, तथा जब तक कि लिंडा आखिरकार नहीं आ जाती वह ऑडियो मैसेज भेजती रहती है। अब लिंडा आ जाती है और रेनी कार में बैठ जाती है। रेनी देखती है कि उसकी माँ अजीब व्यवहार कर रही है और पूछती है कि क्या वे फिर से लड़े हैं, लेकिन लिंडा उससे अनुरोध करती है कि वह इस टॉपिक को छोड़ दे। खैर, अब घर पर रेनी अपने पालतू सांप को खाना खिलाने जाती है, लेकिन जानवर खाने से इनकार कर देता है। वह उसे खुश करने के लिए म्यूजिक बजाने की कोशिश करती है, लेकिन हार मान लेती है। रात के खाने पर चेज कार पर लगी खरोंचों पर टिप्पणी करता है और भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा सभी से शांत रहने के लिए कहती है। फिर वह शिकायत करता है कि माइक्रोवेव में अजीब सी गंध आ रही है, तथा रेनी बताती है कि उसने अपने पालतू जानवर का खाना गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिससे चेज क्रोधित हो जाता है। वह उससे बहस करता है और जब रेनी पलटकर जवाब देती है तो वह उसके मुंह पर सलाद फेंक देता है। गुस्से में रेनी कमरे से निकल जाती है। वह बाहर एक गहरी सांस लेती है और जल्द ही उसे झगड़े की आवाजें सुनाई देती हैं। वापस अंदर न जाने के कारण वह चेज की एटीवी पर सवारी करने का फैसला करती है। कुछ मिनटों के बाद वह अपने जीवन पर विचार करने के लिए कहीं बीच में रुकती है और अजीब आवाजें सुनती है। वह जल्द ही गाड़ी से टॉर्च उठाती है और जांच करने के लिए वहां जाती है और आखिरकार उसे शुरू से ही गड्ढा मिल जाता है। उस जगह की जांच करते हुए उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। वह उस क्रीचर को अपने सामने आते देख डर जाती है। वह एक कोने में भाग जाती है और खुद को बचाने के लिए जमीन पर गिर जाती है, लेकिन क्रीचर उस पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि वह वुल्फ की कार के साथ जंजीर से बंधा हुआ है। क्रीचर छूटने के लिए बेतहाशा आगे पीछे भागता है, जबकि रेनी स्थिर रहती है। क्रीचर भागते भागते थक जाता है और छूटने की कोशिश छोड़ देता है। युवती सन्नाटा देखकर भागने के लिए जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस क्रीचर ने भागने की कोशिश में खुद को घायल कर लिया है तो वह वहां से भाग नहीं पाती, क्योंकि जानवरों के प्रति उसकी सुरक्षा की भावना उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। वह जंजीरों के पास जाती है और सावधानी से उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन क्रीचर आक्रामकता दिखाता है और लड़की को डरा देता है, जिससे वह वहां से भाग जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो खिड़की से बाहर देखती है और पाती है कि उसकी माँ उसके सौतेले पिता के साथ ठीक है, जिससे वह सोच में पड़ जाती है। रेनी इस स्थिति से दुखी होकर कुछ देर बाहर रहने का फैसला करती है। अगले दिन जब वह स्कूल जा रही होती है तो वह ऊपर देखती है कि कई सैन्य हेलीकॉप्टर उस इलाके के ऊपर उड़ रहे हैं और उसे खुशी होती है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज की है। स्कूल में वह अपने एकमात्र परिचित पॉल को ढूंढने जाती है और पूछती है कि क्या वह लड़का उसे एक कैमरा उधार दे सकता है। वह जवाब देता है कि हाँ, लेकिन कैमरा उसकी माँ का है। रेनी का कहना है कि यह सिर्फ एक दिन के लिए होगा, लेकिन वह मना कर देता है। रेनी एक सौदा करती है और कैमरे के बदले में उसका अंग्रेजी निबंध लिखने का वादा करती है। पॉल को लगता है कि यह एक अच्छा सौदा है और वह मान जाता है। जब वह घर पहुंचती है तो दंपति उससे बात करने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। पहले चेज उससे कहता है कि वह उन दोनों के बीच मिलने जुलने की कोशिश करे ताकि उसकी माँ खुश रहे। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चला जाता है और लिंडा उसे शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि वो बदलने की कोशिश कर रहा है। रेनी कहती है कि उसने पिछली रात के लिए माफी भी नहीं मांगी और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में वो एक लिस्ट बनाती है कि क्रीचर के पास वापस जाने के लिए उसे क्या क्या ले जाना होगा। वह चुपके से बाहर निकलने के लिए सभी के सो जाने का इंतजार करती है, लेकिन पहले वह चेज की कार की चाबियां छीन लेती है। हमें पता चलता है कि लड़की उस रिवॉल्वर को ले जाना चाहती थी जो उस आदमी की कार में है। रेनी फिर से उस जगह जाती है जहां उसे पहली बार क्रीचर मिला था, लेकिन इस बार वह कुछ दूरी पर रहती है और दूरबीन का इस्तेमाल करती है। वह उस क्रीचर को कहीं भी नहीं ढूंढ पाती, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने का फैसला करती है। वहां उसे कुछ मरे हुए जानवर मिलते हैं, शायद भेड़िए द्वारा छोड़े गए हों या उस क्रीचर ने उसे मार डाला हो, लेकिन वह क्रीचर कहीं नहीं मिलता। अधिक शांति से देखने पर वह पीले खून का एक निशान ढूंढ लेती है जो उसे एक दिशा दिखाता है। उस जगह की जांच करने के लिए दूरबीन का उपयोग करते हुए वह क्रीचर को दूसरे छेद में आराम करते हुए देखती है। वह उस क्रीचर का ध्यान खींचने के लिए रिवॉल्वर से गोली चलाती है, लेकिन बुरी तरह असफल हो जाती है। रेनी अपनी योजना बदल देती है और फिर उस क्रीचर का वीडियो बनाने का फैसला करती है तथा यह साबित कर देगी कि वह पागल नहीं है। वह कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए सेट करती है और कहती है कि अगर कुछ भी होता है
तो दर्शक उसकी माँ को सूचित करें। रेनी बहुत डर जाती है लेकिन पास जाने की हिम्मत जुटाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि वह क्रीचर एक भालू के जाल में फंसा हुआ है और वह एक कटर की मदद से उसे छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि क्रीचर में जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखते और इससे वह निराश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह मर चुका है। रेनी इस अवसर को नहीं गंवाना चाहती, इसलिए वह सोचती है कि उस क्रीचर के अस्तित्व को साबित करने के लिए उसकी तस्वीर लेना बेहतर होगा और कैमरा वापस लेने के लिए उससे दूर हट जाती है। क्रीचर उसके पीछे उठने लगता है लेकिन रेनी को लगता है कि वह जानवर मर चुका है और उसे इसका एहसास नहीं होता। जैसे ही वह कैमरे के पास पहुंचती है, वह क्रीचर उस युवती पर झपटता है जो शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर जाती है। रेनी के पास भागने का कोई समय नहीं है क्योंकि क्रीचर उसके ऊपर है और डरकर वह उसे देख नहीं पाती। वह क्रीचर कुछ भी स्पष्ट नहीं करता बल्कि कुत्ते की तरह व्यवहार करता है और उस पर थूकता है। वह आक्रामक नहीं दिखता है और युवती से दूर चला जाता है जो डर के मारे तुरंत पीछे हट जाती है, लेकिन उस जीव को घूरती रहती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और रेनी यह पता लगाने की कोशिश करती है कि वह क्या है। वह उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वह लड़की द्वारा दिए गए फल को खाने से मना कर देता है। वह उसे खिलाने के लिए अपने बैग में कोई और ऑप्शन ढूंढती है लेकिन उसी समय उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। रेनी उस क्रीचर से बात करने की कोशिश करती है और उसे चेतावनी देती है कि वह उन चीजों से दूर रहे क्योंकि वे गवर्नमेंट की ओर से हैं तथा खतरनाक हैं। लड़की को नहीं पता कि उसने कुछ समझा या नहीं, लेकिन वह कैमरा बंद कर देती है और अपने नए दोस्त को अलविदा कहती है। वह लड़की अब घर पर है और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है, लेकिन जब वह अपने बैग में देखती है तो उसे पता चलता है कि वह चेज की बंदूक भूल गई है। जब वह रिवॉल्वर वापस लेने के लिए घर से निकलती है तो उसे पता चलता है कि क्रीचर उसके घर तक पीछा करता आया है। वह उसे भगा नहीं पाती, इसलिए वह हथियार को बचाने के मिशन पर उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति देती है। रास्ते में वह घबरा जाती है, उसे नहीं पता कि अगर उसकी माँ को यह पता चल गया तो वह क्या करेगी। जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त अंधेरे में गायब हो गया है। वह उसे पुकारती है लेकिन वह उसकी पुकार का जवाब नहीं देता। तभी अचानक वह उसके पीछे प्रकट होता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रेनी के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाता है। अगले दिन रेनी अपने दोस्त के साथ उठती है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। इस बार लड़की उसे पीछे नहीं छोड़ती तथा उसे अपने साथ घर ले जाती है और उसे अपने तहखाने में छिपा लेती है। घटना स्थल पर गवर्नमेंट उस क्रीचर के बारे में कोई सुराग ढूंढ रही है तथा जांच का नेतृत्व एजेंट जोनाथन कीज और उसका साथी ब्राउन कर रहे हैं। जोनाथन शिकायत करते हुए कहता है कि उन्होंने इस बारे में चेतावनी दी थी लेकिन सरकारी नौकरशाही हमेशा आड़े आ जाती है। रेनी अपने दोस्त को अंदर लाने के लिए सभी के घर से बाहर जाने का इंतजार करती है और उसे मांस खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वह मना कर देता है। अपने कमरे में वह दूसरे जानवरों को उससे मिलवाती है लेकिन क्रीचर सांप को खाना चाहता है तथा वह उसे यह कहकर रोकती है कि वे दोस्त हैं। रेनी उसका नाम क्रोक रखने का फैसला करती है। रेनी अपना गिटार उठाती है और वही म्यूजिक बजाती है जो उसने पहले बजाया था और जब वह ऐसा करती है तो वह देखती है कि क्रीचर म्यूजिक पर प्रतिक्रिया करता है। उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त किसी चीज से डर हुआ है और वह उसे दिलासा देते हुए कहती है कि जब तक हो सके वह उसकी रक्षा करेगी। लिंडा काम से लौटती है और जब वह अपना फोन देखती है तो उसे चेज का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह 48 घंटे से साफ है। वह रोने लगती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह झूठ बोल रहा है। इस बीच रेनी क्रीचर को कुछ टीवी शो दिखा रही होती है जब उसे दरवाजे पर शोर सुनाई देता है। अपनी माँ की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित होकर वह उसे बाहर ले जाने का फैसला करती है। जब लिंडा घर में दाखिल होती है तो वह सारा सामान बिखरा हुआ देखती है जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। बाद में पॉल रेनी के घर जाने का फैसला करता है और लिंडा उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलती है। पॉल बताता है कि वह अपना कैमरा लेने आया है और वह उसे अंदर आने देती है। पॉल रेनी के कमरे में दाखिल होता है और एक तस्वीर देखता है जिसमें लड़की अपने पिता के साथ बैठी है और उसका इंतजार कर रही है। रेनी वापस आती है और अपनी माँ को ढूंढती है जो उससे उस सारी गंदगी के बारे में पूछती है और यह भी कि वह स्कूल क्यों नहीं गई। वह जवाब देती है कि उसे बीमार महसूस हो रहा था और उसने जल्दी घर आने का फैसला किया। ये महसूस करते हुए कि उसकी माँ को पहले से ही पता था कि वह स्कूल नहीं जाती, वह जल्दी से ऊपर जाती है और वहाँ पॉल को कैमरे पर फुटेज देखते हुए पाती है तथा वह उससे पूछता है कि यह क्या है। समझाने से पहले वह बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है, जबकि पॉल इस मौके फायदा उठाकर टेप को निकालकर अपनी जेब में छिपा लेता है। शुरुआत में तो लड़की बताने से इनकार कर देती है लेकिन लड़का जिद करता है और पूरी सच्चाई पूछ लेता है। रेनी बताती है कि उसे यह क्रीचर रेगिस्तान के बीच में मिला था और उसने अमीर बनने के इरादे से इसका वीडियो बनाया था, लेकिन वह जीव भाग निकला। लड़की की घबराहट के कारण पॉल को पता चलता है कि वह झूठ बोल रही है और वह पूरी सच्चाई मांगता है क्योंकि कैमरा उसका है। पॉल उसे कैमरा दे देता है लेकिन सच बताने पर अड़ा रहता है। फिर वह यह कहकर झूठ बोलती है कि यह बिगफुट की कहानी जैसा एक संपादित वीडियो है। कैमरे की जांच करते समय उसे पता चलता है कि उसने टेप निकाला था और वह उसे वापस करने की मांग करती है। वह उससे भिड़ने का फैसला करता है और तब तक मना करता है जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चल जाता, जिससे टकराव शुरू हो जाता है। हालांकि शोर के कारण लिंडा को लगता है कि वे युवा लोग कुछ गलत कर रहे हैं और वह कमरे में प्रवेश करती है। दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और वह पूछती है कि अब वे क्या करना चाहते हैं। इससे तंग आकर पॉल ने टेप को पुलिस के पास ले जाने की धमकी देता है। कोई ऑप्शन न होने पर वह उसे तहखाने के प्रवेश द्वार तक ले जाने का फैसला करती है। अंदर पहुंचकर वह क्रीचर को चेतावनी देती है कि वह एक दोस्त को साथ लेकर आई है और पॉल उस जीव की गुर्राहट सुनकर डर जाता है।
जब क्रीचर उसके पास आता है तो वो दोस्ताना तरीके से व्यवहार नहीं करता है और पॉल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनी उसे रोक लेती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि वह उस लड़के को नहीं खा सकता क्योंकि वह भी उसका दोस्त है। पॉल इतना डर जाता है कि वह कांपने लगता है और जब क्रोक उसके पास जाकर उसे सूंघने का फैसला करता है तो वह जल्दी से उस युवक से दूर हट जाता है। पॉल इतना डर जाता है कि वह बेहोश हो जाता है और रेनी कहती है कि यह तो अपेक्षित ही था। दोनों बातचीत जारी रखने के लिए लड़के के जागने का इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है वह उस जीव को देखकर घबरा जाता है। रेनी उसका मुंह ढककर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपना डर नहीं छोड़ पाता और वह उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। रेनी अपना हाथ युवक के मुंह से हटाती है और क्रोक के पास जाकर पहले वाला ही गाना गाती है, जिससे वह जीव खुश हो जाता है और पॉल उससे प्रभावित होता है। वे तहखाने से बाहर निकलते हैं और रेनी पॉल से क्रोक के बारे में कुछ भी न बताने की विनती करती है। फिर लड़का टेप लड़की को वापस करने का फैसला करता है। वह उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि उसका दोस्त उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर पॉल अलविदा कहता है और चला जाता है। दूर से ब्राउन और एक अन्य एजेंट उन दोनों पर नजर रख रहे हैं और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग हासिल कर रहे हैं। स्कूल में रेनी और पॉल बात कर रहे हैं और वह युवक को बताती है कि वह क्रोक को खाना नहीं खिला सकती क्योंकि वह उसके द्वारा दी जाने वाली हर चीज को खाने से इनकार कर देता है। पॉल पूछता है कि क्या वह और क्रोक उस रात रेगिस्तान में उससे मिल सकते हैं, लेकिन वह तुरंत मना कर देती है क्योंकि एजेंट उसे ढूंढ रहे हैं। पॉल कहता है कि वे घाटी के पास पश्चिम दक्षिण की ओर देख रहे हैं और वह पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह समझाता है कि शायद क्रोक खाना नहीं चाहता बल्कि अपना खाना खुद ढूंढना चाहता है। रात के दौरान दोनों मिलते हैं और पॉल उसे कुछ जंगली सुअर दिखाता है। रेनी क्रोक से भोजन के लिए आगे आने को कहती है, लेकिन पहले तो वह समझ नहीं पाता। हालांकि जानवरों को देखकर वह उनका शिकार करने के लिए तेजी से दौड़ता है और जब तक युवा लोग बातें करते हैं तब तक वह खाना खाता रहता है। क्रोक खाना खत्म करता है और लड़की के लिए कुछ मांस वापस लाता है। लड़की उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वह ठीक है। रेनी उस रात के लिए और अपनी दोस्त की मदद करने के लिए पॉल को धन्यवाद देती है। पॉल खुश होता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रोक गड़गड़ाता है, ये संकेत देते हुए कि उसे यह पसंद नहीं है। घर के रास्ते में उसे चेज मिलता है जो बहुत नशे में है और वह कहता है कि उसने उसकी रिवॉल्वर लेने के लिए उसकी चाबियां चुराई थी। वह बंदूक वापस मांगता है, लेकिन वह बताती है कि वह रेगिस्तान में खो गई थी, जिससे वह आदमी बहुत चिढ़ जाता है। वह उसे सोफे पर बैठने के लिए कहता है ताकि वे बात कर सकें, लेकिन जब वह मना कर देती है तो वह अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है। वह उसके बाल पकड़ता है और उसे सोफे पर घसीटता है और कहता है कि वह उसे सबक सिखाएगा क्योंकि वह उससे डरने के बजाय उसका पर्याप्त सम्मान नहीं करती। क्रोक जो तहखाने में है उसका डर महसूस करने लगता है और रेनी स्थिति से परेशान हो जाती है। वह उसे बचने की कोशिश करती है और अपनी मां को पुकारती है, लेकिन चेज उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वह जल्दी से उस आदमी के हाथ पर काट लेती है। इससे वह क्रोधित हो जाता है और उसे तुरंत दीवार पर पटक देता है और वह लड़की शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर जाती है। वह उसके पास जाता है और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसी समय प्रकट होती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। क्रोक लड़की के डर को भांपकर अपना सिर दीवार पर पटकने लगता है, जिससे पूरा घर हिलने लगता है। यह महसूस करते हुए कि वह बच नहीं पाएगी, वह हार मान लेता है और रेनी जानती है कि यह उसका दोस्त है जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ चेज को घिनौना कहती है और वह इस स्थिति से थक गई है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। लिंडा अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी माँ से नाराज हो जाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। रेनी नीचे तहखाने में जाती है और क्रोक को शांत करने में कामयाब हो जाती है, जो अभी भी उत्तेजित है। अगले दिन जब वह स्कूल जा रही होती है, एजेंट जोनाथन उसे रोक लेता है। वह अपना परिचय देता है और पूछता है कि क्या वे बात कर सकते हैं। वह मना कर देती है और कहती है कि उसे स्कूल जाना है, लेकिन वह उसे जाने नहीं देता। कोई ऑप्शन न होने पर वह उसके साथ चली जाती है और जोनाथन सीधे मुद्दे पर आता है, ये कहते हुए कि उसे पहले से ही पता है कि लड़की कुछ छिपा रही है। वह उसे जाने देता है, लेकिन पहले उसे एक खतरा बना देता है। वह कहता है कि अगली बातचीत एक वारंट के साथ होगी और उसे हथियार रखने में चूक और अवैध रूप से रखने के आरोप में जेल भेज दिया जाएगा। लिंडा एक प्लम्बर को बुलाती है क्योंकि उसने पहले ही देखा था कि पानी गायब था और हो सकता है कि यह पिछली रात आए भूकंप के कारण हुआ हो। प्लम्बर का दावा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और लिंडा को यह अजीब लगता है। वह आदमी तहखाने में जाता है, छत पर लगे पाइपों में कुछ अजीब चीज देखता है और उनका पीछा करने लगता है। वह आखिरकार उस जीव को ढूंढ लेता है और डर के मारे उस पर एक औजार से वार करता है, जिससे क्रोक चिढ़ जाता है। क्रीचर तुरंत उस आदमी पर बेरहमी से हमला करता है, लेकिन वह तहखाने से भागने में कामयाब हो जाता है और घबराहट में अपनी कार में बैठ जाता है। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि एक और कार उसकी कार से टकरा जाती है, जिससे दोनों के बीच एक घातक दुर्घटना हो जाती है। स्कूल में रेनी एजेंट के साथ हुई बातचीत के बारे में विचार करती है और उसे फोन करने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वह बेहतर सोचती है और कार्ड को कुचल देती है। स्कूल बस से घर लौटते समय वह अपने घर के पास हुई दुर्घटना को देखती है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। लिंडा आती है और अपनी बेटी को लिफ्ट देने की पेशकश करती है। जब वे घर पहुंचते हैं तो दोनों के बीच बहस होती है और रेनी कहती है कि वह किसी भी चीज के लिए अपनी मां पर भरोसा नहीं कर सकती और यह सब उसकी गलती है। वे जल्द ही शांत हो जाते हैं और लिंडा बताती है कि उसने पाइप ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाया था, जिससे रेनी के चेहरे के भाव तेजी से बदल जाते हैं। वह नीचे बेसमेंट में जाती है और वहां बड़ी गंदगी और खून के निशान पाती है। रेनी क्रोक के पास जाती है और देखती है कि वह घायल है और पूछती है कि क्या उसके दोस्त ने उस आदमी को खा लिया है। वह पिछली दुर्घटना को याद करती है और सोचती है कि यह क्रोक की वजह से हुआ था, जिसने उस आदमी को भागने दिया। वह अपने दोस्त को चेतावनी देती है कि वह अब यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उसकी माँ दूसरे प्लम्बरों को बुला सकती है या यहाँ तक आ सकती है और वह और लोगों को चोट पहुंचा सकता है। ब्राउन पॉल से मिलने जाता है और जानकारी मांगता है। बाद में वह युवक अपने दोस्त को फोन करता है और वह पूछती है कि क्या वह उनसे उसी शिकार वाली जगह पर मिल सकता है।
वह हाँ में जवाब देता है। वे जल्द ही मिलते हैं और रेनी क्रोक को एक रिजर्व में ले जाने की अपनी योजना के बारे में बात करती है। वह कहती है कि वह वहां उसके साथ कुछ समय तक रहेगी, लेकिन पॉल इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि वह पागल है। वह कहती है कि वह अनुमति नहीं मांग रही है, बस उसकी मदद चाहती है। पॉल बताता है कि एक आदमी उससे मिलने आया था और उसने कुछ सवाल पूछे और रेनी उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। हालांकि युवक ने खुलासा किया कि उसने उसे धमकी भी दी थी कि वह उसे अपने देश भेज देगा, लेकिन उसने आश्वासन दिया कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। बाद में रेनी भागने की सारी तैयारी कर लेती है और अपनी माँ को स्थिति समझाते हुए एक नोट छोड़ती है। जब वह चेज की वैन में जाने वाली होती है तो वे आदमी बंदूक लेकर आता है और उसे बाहर खींच लेता है। इस बीच एजेंट क्रोक के पास पहुंच रहे हैं और चेज लड़की को लिंडा के कमरे में ले जाता है। वह आदमी दोनों को बंधक बना लेता है और हिंसक हो जाता है, जबकि सैनिक उस गाड़ी के पास पहुंचते हैं जहां वह जीव है, लेकिन उसे वहां नहीं पाते। जैसे ही क्रोक रेनी के पास लौट रहा होता है, चेज लिंडा पर हमला करना शुरू कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। और यह देखकर रेनी भागने का मौका लेती है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता है। वह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जब वह उसे मारने ही वाला होता है, क्रोक ठीक समय पर पहुंच जाता है और उस आदमी को बेरहमी से मार डालता है। लड़की के रोकने बावजूद भी वह नहीं मानता। ये देखते हुए कि रेनी उससे डरी हुई है, वह घटना स्थल से भागने का फैसला करता है और उसी समय पॉल आ जाता है। उसके द्वारा स्थिति समझाने के बाद भी पॉल अब उसकी मदद नहीं करना चाहता और बताता है कि उसने सब कुछ फेडरल को बता दिया था। जोनाथन घर पर आता है और लिंडा का स्वागत करता है। रेनी पॉल पर गुस्सा करती है, लेकिन लड़का बताता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसके परिवार को निर्वासित कर दिया जाएगा। जोनाथन लड़के की कहानी की पुष्टि करता है और जब रेनी भागने की कोशिश करती है तो वह जल्दी से अपनी बंदूक निकालता है और गाड़ी के टायरों पर गोली चला देता है तथा उसे पकड़ लिया जाता है और एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। और एजेंट को जल्द ही पता चलता है कि लड़की का उस जीव के साथ एक गहरा रिश्ता है। वह जल्दी से लड़की की उंगली तोड़ देता है और वह दर्द से चीखती है और क्रीचर उसका दर्द महसूस करते हुए उसे बचाने के लिए दौड़ता है। फेडरल उस जीव को बेअसर करने में कामयाब हो जाते हैं और रेनी विनती करती है कि वे उसे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन एजेंट लड़की को सुला देता है। फेडरल उस जीव को एक संघीय विभाग में तथा साथ ही रेनी और उसकी माँ को भी ले जाते हैं। जोनाथन ब्राउन से कहता है कि वह लिंडा को कुछ कहने के लिए मनाने की कोशिश करे क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कह सकता। इस बीच वह उस लड़की से मिलने जाता है जो एक अलग रूम में है। रेनी जाग जाती है और पूछती है कि क्या उस आदमी ने क्रोक को मारा है। वह जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि अब उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें जरूरत है। रेनी एजेंट के चेहरे पर थूकती है। वह उसे बताता है कि एक खतरनाक जीव को छोड़ देने के कारण वह गंभीर मुसीबत में है। वह पूछती है कि क्या अब किसी प्राणी की मदद करना मना है और जोनाथन जवाब देता है कि कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी परवाह करते हैं और इसके खिलाफ हैं। जोनाथन लड़की के साथ नरमी बरतने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और कहता है कि वह जो भी करना होगा करेगा। रेनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं छुड़ा पाती। क्रोक के साथ अपने रिश्ते के बारे में जानते हुए वह अपने दोस्त को फोन करने की कोशिश में अपनी उंगली को चोट पहुंचाने लगती है। क्रोक इस पर प्रतिक्रिया करना शुरू करता है, लेकिन यह अभी भी मुश्किल है और कोई विकल्प न होने पर लड़की अपनी दूसरी उंगली तोड़ने का फैसला करती है और दर्द से चीखने लगती है। ये बात एजेंटों को सुनाई देती है जो तुरंत सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल भेजते हैं, लेकिन क्रोक किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और एजेंटों पर हमला करना शुरू कर देता है। जबकि जोनाथन रेनी का मुंह ढंक रहा होता है। वह उस आदमी का हाथ काट लेती है जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्राउन उसे रोक लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। उसी समय बेस की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। क्रोक पूछताछ रूम के बाहर है और दोनों एजेंट हथियार लेकर उस जीव का इंतजार करते हैं। क्रोक जल्दी से दरवाजा तोड़ देता है, जिससे एजेंट घायल हो जाते हैं तथा जमीन पर गिर जाते हैं। और जब वह उन्हें मारने ही वाला होता है तो रेनी उसे रोक देती है और उसे ऐसा न करने के लिए कहती है क्योंकि वह वही बन जाएगा जो वे उसे बता रहे हैं। दोनों बेस से भागने लगते हैं और जोनाथन जल्द ही जाग जाता है और उस जीव को मारने के लिए अपना हथियार लेता है। रेनी एक कार चुराने और क्रोक को अंदर डालने की कोशिश करती है, लेकिन जोनाथन बंदूक लेकर आता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। दोनों कार के पीछे छिप जाते हैं जबकि वह आदमी गोलीबारी जारी रखता है। क्रोक अपने दोस्त को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करने का फैसला करता है, लेकिन उसे कई बार गोली लगती है और वह एजेंट को मारने में कामयाब हो जाता है। इस प्रक्रिया में क्रोक मारा जाता है और रेनी अपने दोस्त को जमीन पर पड़ा देखकर रो पड़ती है। लिंडा जल्द ही अपनी बेटी को सांत्वना देने के लिए आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रेनी झूले पर अकेली बैठी क्रोक का पसंदीदा गाना बजा रही है। उसे इस बात पता नहीं होता कि वैज्ञानिक वहां उसके दोस्त के शरीर का अध्ययन कर रहे हैं। सभी को आश्चर्य होता है कि वह जीव अभी भी जीवित है और अपने मानव रूप में वापस लौट जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।